एक वर्ड हमने देखा था लास्ट वीडियो में, वेंचर्ड आउट, है ना, या वेंचर आउट। वेंचर आउट का मतलब होता है साहस करके बाहर निकलना, है ना। अब यहाँ पर एक जो और कुछ मीनिंग अगर उस तरह के वर्ड के देखें हम, लेकिन अलग रेफरेंस में, तो एक होता है टू गो आउट। टू गो आउट मतलब बाहर जाना। टू कम आउट मतलब बाहर आना, बाहर निकलना, ठीक है। और टू स्टेप आउट का मतलब भी सेम होता है। अपन एक एक सिंपल एग्जांपल देख लेते तो समझ जाएंगे। इसमें स्पेलिंग ब्रेकडाउन जैसा कुछ भी नहीं है, तो अपन स्पेलिंग ब्रेकडाउन नहीं करेंगे। अभी टू गो आउट तो आप सिंपली बोल सकते हो, आई एम गोइंग आउट फॉर अ बाइट। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। टू कम आउट, ही जस्ट केम आउट फ्रॉम हिज रूम। वो उसके कमरे से जस्ट बाहर आया। कम का कैम हो रहा है, गो का गोइंग हो रहा है, दैट इज डिपेंड ऑन द टेंस जो सेंटेंस में यूज हो रहा है ना, पर कोर मीनिंग सेम रहेगा कि बाहर आना, ठीक है। गो आउट, गो का वेंट हो सकता है, गॉन हो सकता है, गोइंग हो सकता है ना। कम के भी फॉर्म चेंज हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सेंटेंस हम क्या यूज कर रहे हो। स्टेप आउट, स्टेप आउट का भी मतलब होता है थोड़े समय के लिए बाहर निकलना, थोड़ा घूमना फिरना, थोड़े समय के लिए बाहर जाना। तो ये चीजें आप स्टेप आउट के रूप में भी यूज कर सकते हो। अब स्टेप आउट के लिए हम देखते हैं, आई एम स्टेपिंग आउट जस्ट फॉर अ वाइल। मैं थोड़े समय के लिए स्टेप आउट कर रहा हूँ, यानी बाहर जा रहा हूँ, है ना। स्टेप आउट करना मतलब थोड़े से हल्के फुल्के कहीं बाहर निकलते हैं, अगर अपन जैसे घर के बाहर निकल के घूम रहे हैं सामने के सामने, सो दैट टाइम यू कैन यूज आई एम स्टेपिंग आउट आउटसाइड फॉर वॉकिंग आफ्टर द डिनर, ठीक है। सो आप इस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक स्पेसिफिक वर्ड जो होता है, अब ये जो वर्ड है ये है इमर्ज। इमर्ज, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे एज ए इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, तो हम इमर्ज बोलेंगे, इमर्ज, इमर्ज, ठीक है। जनरली अगर आप देखोगे तो अमर्ज, 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 ठीक है। अमर्ज, अमर्ज, अमर्ज भी बोलेंगे, अमर्ज भी बोलेंगे। र का बहुत हल्का सा साउंड देते हैं फॉरेनर्स जब यूज करते हैं कोई वर्ड, तो अमर्ज, 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 ठीक है। सो आप इसको इमर्ज भी बोल सकते हो एज ए हिंदी प्रोनाउंसिएशन। आप एज अ अमेरिकन या ब्रिटिश में टोन अलग अलग हो सकती है, पर जनरली वो बोलते हैं अमर्ज, अमर्ज, ठीक है। अमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, या उभर आना, या उगना भी कभी कभी रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। उभर कर आना, वो अपन बोलते हैं ना कि वो इस रूप में उभर कर आया, एक सितारे के रूप में उभर कर आया। आज तो उसने इतनी अच्छी बैटिंग की कि वो एक सितारे के रूप में उभर कर आया। नया बॉलर सामने उभर कर आया, है ना। कभी कि अगर आपने हिंदी कभी सुनी हो तो कुछ कुछ इस तरह से चीजें वो बोलते हैं। सो इमर्ज का मतलब होता है, या अमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, उभर आना, उगना, उभर कर आना, ठीक है। प्रकट होना मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो एकदम से आपके सामने आ रही है, नॉट एग्जैक्टली एकदम से, पर वो जब आ रही है तो ऐसा कि वो एकदम आके अपना कुछ प्रभाव दिखा रही है, बाहर आ रही है, उभर रही है, प्रकट हो रही है, ठीक है। उस रेफरेंस में आप यूज कर सकते हो। अब इसका अपन सेंटेंस देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। द solutions emerged post the correct investigation। पोस्ट करेक्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हुआ, सॉल्यूशन इमर्ज हुआ, सॉल्यूशन निकल आया, सॉल्यूशन बाहर आया, सॉल्यूशन उभर आया, सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। और देखते हैं, द सन इमर्ज्ड फ्रॉम द क्लाउड्स। बादलों से सूरज बाहर निकल आया, प्रकट हुआ, है ना, उभर आया। या जिस भी रेफरेंस में आप लेना चाहो, आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो द सन इमर्ज्ड फ्रॉम द क्लाउड्स। और देखना है कुछ एग्जांपल, एक आध एग्जांपल और देखते हैं। ही इमर्ज्ड, सॉरी,
emerged from that match. The performance hit it. ठीक है, वो उस मैच के बाद उभर के आया, ठीक है, सामने आया, प्रकट हुआ, लोगों को दिखने लगा। कब? उस मैच के बाद, जैसे ही उसने उस मैच में परफॉर्मेंस की थी उसके बाद। सो इमर्ज का मतलब होता है निकलना, उभरना, बाहर आना। इसका अपन एक बार स्पेलिंग का ब्रेकडाउन करके देखते हैं। EMRGE, और आपको ऐसे देखना है तो ई अलग कर दो, और मर्ज तो पता ही है आपको, मर्ज, है ना। इमर्ज भी बोलते, अमर्ज भी बोलते, दोनों प्रोनाउंसिएशन है। गूगल पे आप डालोगे, किसी और वेबसाइट पे डालोगे, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बताएगा, एंड दैट्स फाइन, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, so this was the work. Thank you so much. Subscribe the channel. Have a great time. Bye bye. Take care.